अस्सलाम वालेकुम। मैं इन्फो के साथ मैं हूं अब्दुल कयूम। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, गहमा गहमी शुरू हो गई है। तकरीबन निगरान सेटअप भी आ चुका है। दोस्तों, तकरीबन हर किसी के जहन में ये ख्याल आ रहा है आखिर 2023 का इलेक्शन कौन जीतेगा, क्योंकि ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। अब पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होने वाला है, या पाकिस्तान आर होगा या पाकिस्तान पार होगा। दोस्तों, आपको याद होगा एक पोस्ट पर इस चैनल पर मैंने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान का 2023 का इलेक्शन कौन जीतेगा। आपकी राय के मुताबिक ये इलेक्शन पीटीआई जीतने वाली है। 64% लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। अगर आप 2018 का इलेक्शन देखते हैं तो एक साल पहले ही पीटीआई ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी थी। जलसे जुलूस और इमरान खान मीडिया में काफ़ी वायरल था। लेकिन इस बार हकीकत कुछ और है। खान साहब जेल में हैं और कोई अभी तक इलेक्शन कैंपेन या कोई जलसा हमें पीटीआई का दिखाई नहीं दे रहा। इससे मालूम होता है कि पीटीआई के लिए ये इलेक्शन टफ होने वाला है। मेरी ज़ाती राय ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म नहीं आने वाला, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीतने वाली है। अगर इमरान खान आज़ाद भी हो जाते हैं जेल से, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन नहीं जीतने वाली है। ग्राउंड रियलिटी यही है। दोस्तों, मेरी ज़ाती राय ये है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप अपनी राय भी कमेंट में दे सकते हैं। शहबाज शरीफ एक बार फिर वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नून लीग का ही अगला वज़ीर आज़म आने वाला है। अब बात आ जाती है सूबों की। मेरे सिंधी भाई कुछ नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है, एक बार फिर सिंध में पीपी आने वाली है। क्योंकि अभी तक तकरीबन 3 महीने पड़े हैं इलेक्शन में, या 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई पार्टी हमें नज़र नहीं आई ऐसी कोई जो सिंध में पीपी को टफ टाइम दे। हाँ, जीडीए है, लेकिन जीडीए का कोई एक जलसा हमें दिखा दें जो अभी तक रिसेंटली हुआ है। जैसे हमें मालूम हो कि जीडीए जो पीपी को टफ टाइम देने के लिए कोशिश कर रही है, कोई कोशिश हमें नहीं दिखाई दे रही पीपी को टफ टाइम देने के लिए या उसको हराने के लिए। सिंध में एक बार फिर पीपी आएगी, ये मेरी आप बात नोट कर लें। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में सिचुएशन काफ़ी टफ है। नून लीग को अपना वज़ीर आला या पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए सिर्फ पीटीआई को ही नहीं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी शिकस्त देनी होगी। अगर इस्तेकाम पाकिस्तान और पीटीआई इन दी एंड मिल जाते हैं, फिर नून लीग की हुकूमत नहीं बनेगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जहां तक बात की जाए तो जेयूआई नहीं जीतने वाली है। अलबत्ता ये शक ज़रूर मौजूद है कि अगर जेयूआई और परवेज़ खटक ग्रुप ने इत्तेहाद बना लिया तो फिर पीटीआई भी हुकूमत नहीं बना सकेगी। अगर पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई इत्तेहाद नहीं बनता जेयूआई और परवेज़ खटक ग्रुप का, फिर अगेन पीटीआई आ सकती है खैबर पख्तूनख्वा में। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुझे लग रहा है कि वो अपना वज़ीर आला बना सकते हैं। दोस्तों, पीटीआई का हाल देखें और पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखें तो ग्राउंड रियलिटी यही बताती है कि शहबाज शरीफ के 70% चांसेस हैं वज़ीर आज़म बनने के, और बिलावल भुट्टो के भी बन जाते हैं 20%, उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम। और पीटीआई के 10% हैं, भले आप नाराज़ हो जाएं, पीटीआई का वज़ीर आज़म नहीं आने वाला। ये मेरी ज़ाती राय थी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।